हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एमिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश। ठीक है, क्लास 10th की इंग्लिश देख रहे हैं। इंग्लिश क्लास 10th पोएट्री चैप्टर 1 द फाउंटेन यानी फवारा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे इंग्लिश क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो है यूपी बोर्ड के ये ठीक है। तो यूपी बोर्ड में जो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है वह है द फाउंटेन यानी फवारा। ठीक है, उसके लेखक कौन है? जेम्स रसल लोवेल। जेम्स रसल लोवेल हैं जिनका जन्म 1819 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1891 में हो गई थी। उनका जन्म 1819 में हुआ और मृत्यु 1891 में हो गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना द फाउंटेन फवारा का। शुरुआत करते हैं हम लोग उसके इंग्लिश से, उसका हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, आपको बताते चलेंगे। और जो जो आपके लिए कठिन वर्ड होंगे उनकी हिंदी भी हम बताते और लिखवाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो कुछ आपके फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो मेन आपके इंग्लिश के शब्द हैं उनको इंग्लिश हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला स्टेंजा जो आपके किताब का है। कहता है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले सनशाइन। सनशाइन शब्द का अर्थ क्या होता है? सनशाइन का मतलब सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। ठीक है बच्चा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं लिपिंग। लिपिंग मतलब होता है उछलना। उछलना। फ्लैशिंग मतलब चमकना। ठीक है बच्चा, लिपिंग मतलब होता है उछलना, फ्लैशिंग मतलब चमकना। मॉर्न का शब्द है, जो मॉर्निंग शब्द होता है ना हम लोग का, जो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग होता है उसी का यह शॉर्ट फॉर्म मॉर्न लिखा हुआ है। तो मॉर्न मतलब सुबह। सुबह। ठीक है, तो सनशाइन मतलब सूर्य का प्रकाश, लिपिंग मतलब उछलना, फ्लैशिंग मतलब चमकना, मॉर्न मतलब सुबह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका जो फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है, इनटू द सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट पूरे वेग के साथ, या एक तरह से कहा जाए तो पूर्ण रूप से। ठीक है, लिपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता और चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि जो फवारा है वह सुबह सूर्य के प्रकाश में सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे वेग के साथ उछलता और चमकता रहता है। फिर से समझिएगा, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहते हैं कि जो फवारा है वह सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, अपने पूरे वेग के साथ, सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे वेग के साथ सूर्य के प्रकाश में उछलता और चमकता रहता है। ठीक है, क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में जो फवारा है, कभी कहते हैं कि फवारा सूर्य के प्रकाश में अपने पूरे वेग के साथ। ठीक है, समझिएगा, कई तरीके से समझाएंगे, 2-3 तरीके से आप इसका अर्थ समझिएगा। ठीक है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह सूर्य के प्रकाश में पूरे वेग के साथ उछलता और चमकता रहता है। ठीक है, पूरे वेग के साथ उछलता और चमकता रहता है, कब? सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। सेकंड स्टेंजा आपका जो है, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ठीक है, फिर से देखिएगा, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वाइटर, ठीक है, वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द है थोड़ा सा उसके हम लोग अर्थ हिंदी देख लेते हैं। मून लाइट मतलब चांद के प्रकाश में। ठीक है, चांद के प्रकाश में। स्नो मतलब होता है बर्फ। स्नो मतलब बर्फ। ठीक है, वाइटर मतलब होता है सफेद।
यानी जैसे व्हाइट का ये क्या है, व्हाइट का फॉर्म है ना, व्हाइट और व्हाइटेस्ट, यानी सबसे अधिक। ठीक है, तो सफेद, ये व्हाइट का ये फॉर्म है। ठीक है, सफेद। वेविंग मतलब हिलना, वेविंग मतलब हिलना। ठीक है, विंड्स मतलब हवा। ब्लो मतलब बहना या चलना, जैसे हवा का जो बहना होता है ना, बहना या चलना। हवा जो चलती है या बहती है, जैसे कि कहा जाए, गांव में कहा जाए तो बहना, और शहर में लोग क्या कहते हैं कि हवा चल रही है। ठीक है, लाइक मतलब एक होता है पसंद करना, लेकिन यहाँ पर हमारे हमको क्या मतलब है, जैसे से। ठीक है, लाइक मतलब जैसे, यानी मून लाइट मतलब चांद के प्रकाश में, स्नो मतलब बर्फ, व्हाइटर मतलब सफेद। ठीक है, वेविंग मतलब हिलना, विंड्स मतलब हवा, ब्लो मतलब बहना या चलना, लाइक मतलब जैसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं सेकंड स्टेंजा का। सेकंड स्टेंजा जो आपका है वह कर रहा है इनटू द मूनलाइट। ठीक है, पहले एक एक लाइन का देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको मिला करके अर्थ निकालेंगे। इनटू द मूनलाइट, चांद के प्रकाश में या चांद की रोशनी में। ठीक है, चांद के रोशनी में, व्हाइटर देन स्नो, क्या है, वह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। क्या, फवारे की बात कर रहा है ना, कभी फवारे की यहाँ बात कर रहा है, तो उसकी बात कर रहा है कि जो फवारा है वह चांद की रोशनी में या चांद के प्रकाश में, जो चांद में रात में चांद निकलता है तो उसकी रोशनी में देखते हैं कितना, मतलब कि सब साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एकदम सफेद दिखाई देता है हर तरह। वही कह रहा है कि अगर जो फवारा है वह चांद के प्रकाश में भी बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। ठीक है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वह फूलों की तरह हिलता है। कब, वह फूलों की तरह हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है या जब हवा बहती है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह चांद की रोशनी में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो वह फूलों की तरह लहराता हुआ या फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह चांद के प्रकाश में क्या करता है, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। ठीक है, चांद के प्रकाश में वह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो वह फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेंजा सेकंड था। चलिए इसके बाद थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। चलिए तीसरा स्टेंजा देख लेते हैं। तीसरा स्टेंजा है इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला शब्द है स्टार लाइट। स्टार लाइट का मतलब क्या है, जैसे कि सनशाइन था, सूर्य का चमकना या सूर्य का प्रकाश, उसके बाद मून लाइट शब्द आया, उसके बाद अब क्या है, स्टार लाइट। तो स्टार लाइट मतलब तारों का प्रकाश, तारों का प्रकाश या तारों का टिमटिमाना। ठीक है, टिमटिमाना, जैसे रात में जो तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं ना, ठीक है, उसी की बात हो रही है, तारों का टिमटिमाना। रसिंग मतलब होता है छिड़कना, सॉरी फैलाना, फैलाना। स्प्रे मतलब होता है छिड़कना। ठीक है, छिड़कना। मिड नाइट मतलब होता है, मिड मतलब अर्ध, नाइट मतलब रात्रि यानी अर्धरात्रि। ठीक है, मिड नाइट मतलब अर्धरात्रि। ठीक है, तो स्टार लाइट मतलब तारों का प्रकाश या तारों का टिमटिमाना। रसिंग मतलब फैलना, स्प्रे मतलब छिड़कना, और मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, यदि अगर आपको इसमें से जो आपके ये स्टेंजा है जो पढ़ा चुके हैं या जो पढ़ा रहे हैं, इसमें अगर कोई ऐसा शब्द होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, या तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पर हमको आप लोग रिप्लाई कर लीजिएगा, हम उससे आपको उसका अर्थ बता देंगे। ठीक है, या इसका हम पीडीएफ आपको जो इसका हिंदी होगी उस पीडीएफ इसको हम आप लोगों भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। ठीक है, कभी कहते हैं कि फिर जो फवारा है वह इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, ठीक है, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, क्या है, वह अपने आप का फैलाव करता है, अपने आप का छिड़काव करता है। ठीक है, जैसे तारे रात में टिमटिमाते हैं वैसे ही अपने आप का फैलाव, अपने जो फवारा है वह अपना फैलाव करता है, अपने आप को और दूर तक फैलाता है और दूर तक इसका छिड़काव करता है। ठीक है, हैप्पी एट मिडनाइट, वह रात्रि में भी खुश रहता है, यानी वह अर्धरात्रि में भी खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और वह दिन में भी खुश रहता है। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा। कवि कह रहे हैं कि जो फवारा है वह तारों के प्रकाश में
अपने आप को फैलाव करता है, अपने आप को छिड़काव करता है, यानी अपने आप को दूर दूर तक फैलाता है। ठीक है, और वह अर्धरात्रि में भी खुश रहता है और वह दिन में भी खुश रहता है। ठीक है, तो चलिए एक बार तीनों स्टेंजा को एक बार हम लोग देख लेते हैं। Into the sunshine full of the light leaping and flashing from morn till night। कभी कहते हैं कि फवारा जो है सूर्य के प्रकाश में अपने पूरे वेग के साथ सुबह से लेकर शाम तक चमकता और उछलता रहता है। ठीक है, सेकंड स्टेंजा, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। फिर कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह चांद के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। ठीक है, जो फवारा है वह चांद के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है तथा जब हवा चलती है तो वह फूलों की तरह लहराता हुआ या फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लें नेक्स्ट स्टेंजा, जो आपका तीसरा स्टेंजा है वह है कि इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह तारों के प्रकाश में अपने आप का फैलाव करता है, अपने आप का छिड़काव करता है और वह दिन में भी खुश रहता है और अर्धरात्रि में भी खुश रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। चलिए चौथा स्टेंजा देख लेते हैं। चौथा स्टेंजा है एवर इन मोशन ब्लाइसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अ वरी। ठीक है, उसमें चलिए देख लेते हैं हम लोग जो आपका इंपॉर्टेंट शब्द है मोशन। मोशन मतलब गति, मोशन मतलब गति। ठीक है, गति करना या चलना। ब्लाइसम मतलब खुश या खुशी। चेरी मतलब आनंद। चलिए देखिए, चेरी मतलब होता है आनंदित, आनंदित। ठीक है, ब्लाइसम मतलब खुशी या प्रसन्नता, अब चेरी मतलब आनंदित या प्रफुल्लित। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं क्लाइंबिंग का। तो क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना होता है, चढ़ना या बढ़ना। ठीक है, बढ़ना। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना। हेवन वर्ड मतलब आकाश की तरफ, आकाश की तरफ, या एक तरह से कहा जाए तो ऊपर की तरफ। ठीक है, वेरी मतलब थकना, थकना। और एवर मतलब होता है सदैव या हमेशा, सदैव या हमेशा। क्यों अच्छा, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। मोशन मतलब गति, ब्लाइसम मतलब खुशी या प्रसन्नता, चेरी मतलब आनंदित या प्रफुल्लित, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना या बढ़ना, हेवन वर्ड मतलब आकाश की तरफ या ऊपर की तरफ, वेरी मतलब थकना, एवर मतलब सदैव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टेंजा का लाइन क्या कर रहे हैं कि एवर इन मोशन ब्लाइसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अ वेरी। कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह जब गति करता है तो वह आनंदित और प्रफुल्लित रहता है, यानी वह हमेशा खुश रहता है और आनंदित रहता है या प्रफुल्लित रहता है। ठीक है, कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह जब मोशन करता है सदैव मोशन करता रहता है तथा हमेशा खुश रहता है। ठीक है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह हमेशा गति करता है, यानी कि हमेशा वह चलता रहता है। ठीक है, और वह हमेशा खुश रहता है। ठीक है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर वरी, और वह लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, हमेशा ऊंचाइयों की कुछ छूने की कोशिश करता है। ठीक है, समझिएगा यहाँ से कवि की भावना क्या है। कवि की भावना यह है, कहना चाहते हैं कि जो फवारा है वह हमेशा सदैव आकाश की तरफ ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, यानी हमेशा वह ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता रहता है और वह कभी थकता नहीं है। ठीक है, वह कभी थकता नहीं है। फिर से देख लीजिए, एवर इन मोशन ब्लाइसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अ वेरी। कभी कहते हैं कि फवारा जो है वह सदैव गति करता है, यानी सदैव चलता रहता है और वह हमेशा खुश रहता है और वह हमेशा क्या है ऊपर की तरफ अग्रसर रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ऊंचाइयों के छूने की कोशिश करता है और वह कभी थकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला स्टेंजा देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ठीक है, तो इन शब्दों में चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसका कुछ इंग्लिश शब्द हैं उनको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। ग्लैड मतलब होता है खुश। ठीक है, ग्लैड मतलब खुश या मतलब कि प्रसन्न। ठीक है, इसके बाद वेदर मतलब होता है मौसम, मौसम। इसके बाद सीमिंग मतलब दिखाई देना या प्रतीत होना, दिखाई
देना या प्रतीत होना। ठीक है बच्चा, दिखाई देना या प्रतीत होना। अपवर्ड मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है। इसके बाद बात करना दाई। ठीक है, ये दे शब्द से बना हुआ है, दे मतलब उनके या उसका होता है, तो उसी से दाई बना हुआ है। दाई शब्द का अर्थ क्या होता है? उसका। ठीक है, दाई है दाई, और उससे उसका, दाई का अर्थ क्या होता है? उसका। ठीक है, दाई नहीं है, दाई। ठीक है। रेस्ट मतलब आराम करना, आराम करना। ठीक है। तो ग्लैड मतलब खुश, वेदर मतलब मौसम, स्विमिंग मतलब दिखाई देना या प्रतीत होना, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, दाई मतलब उसका, और रेस्ट मतलब आराम। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जो अर्थ होगा। कि कभी कहते हैं ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कभी कहते हैं कि फवारा जो है वह क्या करता है? हर मौसम में खुश रहता है, सभी मौसम में वह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। ठीक है, वह सभी मौसम में क्या रहता है? खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वह मोशन दाई रेस्ट, वह हमेशा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हमेशा कभी ऊपर की तरफ तो कभी नीचे की तरफ चलता रहता है, यानी वह हमेशा चलता रहता है, हमेशा गति करता है। ठीक है। मोशन दाई रेस्ट, और गति करना ही उसका आराम है, यानी चलते रहना। फवारा जब तक चलता रहता है तब तक वह आराम है उसका। ठीक है, यानी गति करना ही उसका आराम है। एक बार फिर से समझिएगा। कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह सभी मौसम में एक समान दिखाई देता है, और हमेशा क्या होता है? खुश रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। स्विमिंग देम बेस्ट, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, यानी वो हमेशा एक समान दिखाई देता है। ठीक है। तो कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह हमेशा खुश रहता है और एक समान दिखाई देता है, चाहे वह कभी ऊपर की तरफ जाता है और कभी नीचे की तरफ, लेकिन गति करना ही उसका आराम है। ठीक है, यानी कि जब फवारा गति करता है तभी वह आराम करता है। कवि का कहने का आशय यह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। ठीक है, तो चलिए इस स्टेंजा का हम लोग हिंदी देख लेते हैं। इस स्टेंजा में एक शब्द है नेचर। देखिएगा थोड़ा सा ये शब्द पढ़ने में बड़ा अजीब है, ये अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये नटूरे शब्द हो जाता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आइए हम आपको एक कहानी सुना देते हैं। थोड़ी सी कहानी यह है कि एक आप लोग जैसे मतलब कि कुछ बच्चे थे और एक हमारे जैसा एक टीचर था। ठीक है, तो एक लड़का वो टीचर से पूछता है कि सर नटूरे की हिंदी क्या होगी। टीचर को मतलब कि नटूरे, भाई सबको पता है कि नेचर है, लेकिन टीचर को कहाँ पता है कि नटूरे क्या होता है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है कि उस बच्चे से कहता है कि चलिए कल बताएंगे। ठीक है, घर पे जाते हैं टीचर, उसको पूरा मतलब कि खोद पूरी डिक्शनरी पढ़ा देते हैं, पूरा मतलब कि हर जगह पता कर लेते हैं, नटूरे कोई शब्द ही नहीं मिलता, जब शब्द रहे तब तो मिले। ठीक है, अब सर जी उससे बचाने लगते हैं। जब सर जी को वह देखता है तब पूछा, सर जी बताए नहीं आप? अच्छा चलो कल बताएंगे। ठीक है, फिर वो कहता है, अगले दिन मिलता है, अरे सर जी बताए नहीं आप? फिर अरे बच्चा कल बता देंगे। ऐसे करते जब कई दिन मतलब कि कई दिन बीत जाता है, तब वो सर जी एक दिन जब गुस्सा जाते हैं, एकदम झल्ला जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि चलो पहले इसको इंग्लिश, हम इसकी इंग्लिश तुम लिख के दिखाओ। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो इसकी इंग्लिश लिखता है NATURE। अब तो सर जी इसको देख करके एकदम आग बबूला हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि मतलब कि एकदम क्रोधित हो जाना। ठीक है, तो अब उसको देख करके वो आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि गधा कहीं का, ये नटूरे है कि ये नेचर लिखा है, तो चलो अभी मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करता हूँ। तो वो लड़का बड़ा प्यारा सा जवाब देता है, सर ऐसा मत करिएगा नहीं तो मेरा फुटरे खराब हो जाएगा। सर ऐसा मत करिएगा नहीं तो मेरा फुटरे खराब हो जाएगा। जबकि उसका कहने का मतलब था कि सर मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं। देखिए ये आपका जो है ये फ्यूचर शब्द है, लेकिन अगर पढ़ा जाए तो ये फुटरे पढ़ा जाएगा। ये नेचर शब्द है, लेकिन इसको पढ़ा जाए तो नटूरे पढ़ा जाएगा। तो ये इंग्लिश है, इसको थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ना पड़ता है और सोच समझ के बोलना पड़ता है बच्चों। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि अगर किसी का नटूरे खराब हो जाए और किसी का फुटरे खराब हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी जगह पे। और देखिए नेचर शब्द है, नेचर शब्द नेचर मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति जो हमारे वातावरण यानी जो हमारे पेड़ पौधे, जो जानवर जीव जंतु सब क्या है, प्रकृति के नेचर के सब देन है, प्रकृति की देन है। ठीक है,
उसके बाद टेम मतलब होता है रोकना, टेम मतलब रोकना या बंधक बनाना, ठीक है, बंधक बनाना, ठीक है बच्चा। टेम मतलब रोकना या बंधक बनाना। इसके बाद मूवमेंट मतलब होता है क्षण, क्षण, ये जो होता है ना क्षण, जो कहते हैं हम लोग एक क्षण या एक पल या एक सेकंड, ठीक है, कहा जाए तो एक सेकंड भी अगर कह सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए क्षण, पल या सेकंड, ठीक है। ये क्षण नहीं, क्षण अलग होता है, ये क्षण है, ठीक है, क्षण यानी कि जो समय का जो एक क्षण कुछ सेकंड जो समय होता है ना उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं एवरी का, तो एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे स्टेंजा का अर्थ निकालेंगे तो उसमें आपको ये सब समझ में आएगा, ठीक है। और सेम मतलब एक समान, एक समान या जैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और चलते हैं नुटुरे और फटुरे पर, ठीक है। तो ये नेचर शब्द है, आप लोग इसको ऐसे कभी नटुरे और फटुरे मत पढ़िएगा, फुटुरे, ठीक है, नेचर शब्द है और वह फ्यूचर शब्द होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, भविष्य होता है फ्यूचर का मतलब। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, आपका स्टेंजा है, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, ठीक है, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह, उसको प्रकृति में कोई बंधक नहीं बना सकता है, यानी उसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रकृति पूरे क्या कह रहा है कि फुल ऑफ नेचर, पूरे प्रकृति में नथिंग कैन टेम, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, ठीक है, पूरे प्रकृति में उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, वह हर क्षण हर पल बदलता रहता है, ठीक है, प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वह एक समान ही दिखाई देता है, ठीक है। कभी कहते हैं फवारे के बारे में कि फवारे को पूरे प्रकृति में कोई उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है, कोई पूरे प्रकृति में उसे कोई बंधक नहीं बना सकता है, वह हर क्षण हर पल बदलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वह हमेशा एक समान दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए दो स्टेंजा बचे हुआ उसको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, ठीक है, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। चलिए कुछ शब्द हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका अर्थ देखते हैं। तो सीजलेस मतलब होता है लगातार, लगातार, ठीक है। एस्पायरिंग मतलब ऊपर ही उठते जाना, ऊपर ही उठते जाना, ठीक है बच्चा। उसके बाद कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट, ठीक है। डार्कनेस मतलब अंधेरा, सनशाइन शब्द दिया हुआ है तो उसको हम पहले लिखवा चुके हैं। सनशाइन मतलब प्रकाश या उजाला, सूर्य का प्रकाश। एलिमेंट मतलब मौलिक तत्व, मौलिक तत्व, ठीक है। तो सीरियस मतलब लगातार, एस्पायरिंग मतलब ऊपर ही उठते जाना, कंटेंट मतलब संतुष्ट, डार्कनेस मतलब अंधेरा, एलिमेंट मतलब मौलिक तत्व, ठीक है। चलिए हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। कभी कहते हैं कि जो फवारा है, फवारा वह सदैव ऊपर की तरफ ऊपर के ही उड़ता जाता है। कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह हम सदैव ऊपर ही उठते जाता है, सीजलेस कंटेंट, और वह लगातार अपने ऊपर उठते जाने से क्या होता है, संतुष्ट रहता है, ठीक है। यानी वह अपने उठने के जो तरीका है या जो उसका वो लगातार ऊपर उठते जाना है उससे वह संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे दिन हो या रात हो, ठीक है, चाहे उजाला हो या अंधेरा हो, वह उसका मौलिक तत्व है। यानी क्या है, हमेशा ऊपर की तरफ उठते रहना ही फवारे का मौलिक तत्व है, ठीक है। फिर से देखिए, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। कभी कहते हैं कि जो फवारा है वह लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है तथा लगातार संतुष्ट रहता है, यानी हमेशा अपने ऊंचाई से संतुष्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद चाहे उजाला हो या अंधेरा हो, चाहे उजाला हो या अंधेरा हो, वह उसका हमेशा ऊपर की तरफ उठते रहना है, उसका मौलिक तत्व है, ठीक है। फवारे का मौलिक तत्व क्या है, हमेशा ऊपर की तरफ उठते जाना है, उसका मौलिक तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। चलिए लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं आपके पोएम का। लास्ट स्टेंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका अर्थ बताएंगे। तो देखिए, ग्लोरियस मतलब होता है शानदार, शानदार,
ठीक है। उसके बाद फ्रेश मतलब ताजा, फ्रेश मतलब ताजा। चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, ठीक है बच्चा, परिवर्तनशील। इसके बाद कांस्टेंट मतलब होता है दृढ़, दृढ़, ठीक है, या निश्चय, दृढ़, दृढ़ कर लीजिए, ठीक है, दृढ़, ठीक है। और दी मतलब उसका, एक तरह से कहा जाए तो तुम्हारा, या तुम्हारा या तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा या तुम्हारे, ठीक है बच्चा। तो ग्लोरियस मतलब शानदार, फ्रेश मतलब ताजा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब दृढ़, दी मतलब तुम्हारे या तुम्हारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। लास्ट जो आपका स्टेंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कवि कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह क्या क्या हो जाए, फ्रेश यानी ताज़ा हो जाए, चेंज यानी परिवर्तनशील हो जाए, कांस्टेंट दृढ़ हो जाए, ठीक है, और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हुए अग्रसर हो जाए, यानी हमेशा के लिए वह आगे ही बढ़ता रहे, ठीक है। फिर से एक बार सुनिएगा, कवि कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह हमेशा ताज़ा रहे, चेंजफुल यानी परिवर्तनशील रहे, कांस्टेंट दृढ़ रहे, और हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहे, यानी हमेशा आगे की ओर ऊंचाइयों को छूता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। हे शानदार फव्वारे, कवि कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और हमेशा ऊंचाइयों को छूता रहे या हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।